क्या आपको पता है 99% लोग फर्स्ट 3 मंथ्स में ही जिम क्यों छोड़ देते हैं? तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप डेली जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो और अच्छा डाइट भी फॉलो करते हो, फिर भी आप सोचते हो कि बॉडी में प्रोग्रेस क्यों नहीं दिख रही है, तो पक्का प्रॉब्लम जिम में नहीं, आपके लाइफस्टाइल में है। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ, तो कोई भी बिल्डिंग्स हो वो 4 पिलर्स के ऊपर ही खड़ी रहती है। अगर आप कोई भी एक पिलर निकाल दो तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। मतलब अगर आप हेल्थ को देखने जाओ तो ये 4 मेन ऐसे पिलर्स है जिस पर पूरी हेल्थ टिकी होती है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला पिलर, डाइट। अगर आप ऐसा सोचते हो कि डेली वर्कआउट कर रहे हो फिर भी आपके बॉडी में प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, तो हो सकता है कि आप इनफ प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर रहे हो। जैसे कि अगर आपका मील हो गया ब्रेकफास्ट, अगर आप वर्कआउट के बाद 25 टू 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आपके बॉडी रिपेयर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके मसल्स ब्रेकडाउन हुए होते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करे इजीली प्रोटीन को और न्यूट्रिशंस को। तो आपको ये फोकस करना है कि आफ्टर द वर्कआउट आप प्रोटीन रिच फूड हो गया, कार्ब्स एंड इनफ न्यूट्रिशंस आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो 120 ग्राम प्रोटीन ले ही लूँगा, तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आप रिसर्च के थ्रू देखने जाओगे तो आपका प्रोटीन इंटेक ऐसा होना चाहिए कि आप पूरे मील में आप स्प्रेड करो। जैसे कि आपने 25 टू 30 ग्राम प्रोटीन ब्रेकफास्ट में लिया, फिर आप थोड़ा लंच में लोगे, फिर बाद में इवनिंग स्नैक में हो गया, फिर बाद में डिनर के टाइम पे हो गया। अगर आप ऐसे स्प्रेड करते हो तो आपकी बॉडी भी ऐसे ही यूज्ड टू होगी। तो वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइट बॉडी का फाउंडेशन है। क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारी एनर्जी, मसल, स्किन, हेयर, हार्मोन्स और इम्यूनिटी डिसाइड करता है। अगर हम रोज जंक फूड, शुगर और प्रोसेस फूड लेते हैं तो हम अपनी बॉडी को स्लो पॉइजन दे रहे होते हैं, और फिर जिम जाकर मिरेकल में एक्सपेक्ट करते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है। जबकि क्लीन डाइट, प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स और नेचुरल फूड्स एंड बॉडी को रियल फ्यूल देती है, जिससे एनर्जी बढ़ती है, माइंड क्लियर होता है। और जो भी खाना खाते हो तो आप ऐसे डिसाइड करो कि मुझे एक सीक्वेंस पे खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आप चलो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, कि एक्सरसाइज भी आप पूरे मन से कर रहे हो, फिर बाद में आउटसाइड का खाना कुछ भी आप ठूस लेते हो। तो ये गलती कभी मत करना। सेकंड पिलर है फिटनेस। फिटनेस मूवमेंट का नाम है, सिर्फ जिम नहीं। वॉकिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग, योगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बॉडी एक्टिव रहती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें चेयर का प्रिजनर बना दिया है। 8 से 10 घंटे बैठना, लिफ्ट यूज करना, वॉकिंग अवॉइड करना और फिर बोलना कि बॉडी वीक हो रही है, जबकि रियल बॉडी मूवमेंट से ही स्ट्रांग बनती है। थर्ड पिलर हो गया स्लीप। अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो आपको 8 से 10 घंटे की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। चीज़ सर्च करोगे तो आपको दिखाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्लीप। स्लीप के टाइम बॉडी रिपेयर होती है, ब्रेन डिटॉक्स होता है और हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। लेकिन आज लोग लेट नाइट्स, रील्स, ओवर थिंकिंग और काम के चक्कर में नींद सेक्रीफाइसेस कर देते हैं, जिसका रिजल्ट होता है स्लो प्रोग्रेस, लो एनर्जी और वीक इम्यूनिटी, चाहे डाइट और वर्कआउट परफेक्ट क्यों ना हो। चौथा पिलर हो गया स्ट्रेस। सबसे साइलेंट और डेंजरस पिलर है, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ माइंड को ही नहीं, बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करता है। करियर प्रेशर, वर्कलोड, मनी टेंशन, कंपैरिजन और सोशल मीडिया ओवरलोड कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जो फैट गेन, हेयर फॉल, लो इम्यूनिटी और हार्ट प्रॉब्लम का रीजंस बनता है। और जब माइंड वीक होता है तो डाइट, स्लीप और फिटनेस सब ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 4 पिलर्स, स्ट्रेस, स्लीप, फिटनेस एंड आपका डाइट, अगर आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपको 110% आपको ग्रोथ मिलेगी। तो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ यही है, अगर आप कोई भी मोड ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये 4 मेन पिलर्स है जो आपको ग्रोथ को बढ़ाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे। तो ये ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।